हेलो फ्रेंड्स, सानू हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज यहाँ पर हम एक बहुत ही टेस्टी रेसिपी लेके आए हैं जो कि कद्दू से हम बनाने वाले हैं। और आइए देखते हैं कि वो टेस्टी और न्यू रेसिपी क्या है जिसे आप घर बैठे बनाकर बहुत ही स्वाद लेकर खा सकते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि हम इसे क्या करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम इसे अच्छे से ग्रेट कर लेंगे। यहाँ पर ग्रेट करने के बाद आप देख सकते हो इसके ऊपर हमने डाल रखा है बेसन और सब्ज़ी मसाला और सबको ग्रेट कर लिया है और अब अच्छे से मिक्स कर रहे हैं। उसके बाद हम जब तक मिक्स कर रहे हैं तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर थोड़ी सी भी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। इसको अच्छी तरह से हमें मिक्स कर लेना है और ताकि पूरी अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। इसके अंदर हमें बेसन लगा है, सब्ज़ी मसाला लगा है और जो हमारा कद्दू था उसे हमने ग्रेट करके करा है। कढ़ाई में हम तेल डाल देंगे, उसमें हम स्वाद अनुसार नमक भी डाल देंगे। अब यहाँ पर कढ़ाई पे हमने तेल को गरम कर कर उसके ऊपर हम जैसे बड़ी बनता है ना, उसी तरह से जैसे कचरी बनता है उस टाइप से हम इसके शेप्स बना के बॉल्स बना के इसके ऊपर रखेंगे। इस तरह से हमने रख दिया है और अब हम इसे अच्छी तरह से पकाएंगे, पीछे से करेंगे। और ये देखिए यहाँ पर बहुत ही कम तेल का यूज़ किया गया है और सभी को कम ही तेल खाना चाहिए, ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। तो ये कम तेल में ये रेसिपी बनके तैयार हुई है। अब ये जो था हमारा, इसे हमने किस तरह से कर रहा है दिखा रहे हैं। इतने से तेल में हमने बहुत सारी कचरियों को करा है। अब ये पूरे अच्छी तरह से हमने इसका यूज़ कर लिया है, बना लिया है कचरी। और अब हम इसे भी अच्छे से पलट देंगे और अच्छे से इसे पका लेंगे। और कमेंट में आप सब बताएं कि आप सभी को ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर आपने अब तक किचन में नहीं गए हैं तो जल्दी से जाकर जल्दी से इस रेसिपी को ट्राई करिए। अब इसके अंदर हमने डाल दिया है, अब इस कढ़ाई के अंदर तेल थोड़ा सा डालकर जीरा और तेज पत्ते के साथ प्याज को भी हमने अच्छी तरह से घस के डाल दिया है, ग्राइंड करके डाल दिया है। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें अच्छे से ये सब मिक्स हो जाए। उसके बाद हम यहाँ पर जो प्याज है इसे डालेंगे और इसे बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि ये सारे के सारे मिक्स हो जाएं। और इसे हमें इतनी अच्छी तरह से भूनना है कि जिससे इसका कलर थोड़ा रेडिश आ जाए। उसके बाद यहाँ पर जो हमारे पास पानी बचा है, जो हमारे पास उसमें जो हमने ग्राइंड करा था ना, उसके अंदर पानी डालकर, और इधर हम देखते हैं कढ़ाई पर ये अच्छी तरह से रेड हो चुका है, कलर आ गया है इसके ऊपर। और अब हम इसके अंदर मसाला भी डाल चुके हैं, सब्ज़ी मसाला अच्छे से इसे मिक्स कर देंगे हल्दी के साथ। और अब उस पानी को इसके अंदर डाल देंगे, जो पानी हमारा बच रहा था। और अब इन सबको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसका भी कलर थोड़ा सा चेंज हो जाने के बाद इसके अंदर हम पानी और भी बहुत सारा डाल देंगे और यहाँ पर इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। पानी डालने के बाद ये जो हुआ है, अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, पहले तो इसे अच्छी तरह से पकाएंगे। जिस तरह से इसका देखो थोड़ा थोड़ा सा कलर चेंज हो रहा है, थोड़ा पक रहा है ये। और अब हम चलते हैं अपनी बड़ी की तरफ, कचरी की तरफ, जो कि ये रहे। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहा है, आप इसे ऐसे भी खा सकते हो। और अगर आपको सब्ज़ी टाइप की बनानी है तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसके अंदर हमने बड़ी को डालना शुरू कर दिया है। और अब हम इसको अच्छे से डाल रहे हैं अंदर और अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। सबसे पहले हम इसे अंदर डाल रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं, ऐसे बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है ये। और अगर आपको इस टाइप से कढ़ी बना के खाना है तब इस टाइप से भी बना सकते हैं। दोनों ही तरह से आप बना सकते हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। और इसी के साथ गाइस ये देखो हमारा इतना टेस्टी सा सब्ज़ी इतनी इजी तरह से बनकर के बहुत ही ज़्यादा तैयार हो चुका है। और ये खाने में सच बता रही हूँ इतना ज़्यादा टेस्टी लगता है कि आप उंगलियां चाटते रह जाओगे। और आप ज़रूर इसको घर पे ट्राई करिए और इसे बनाइए ताकि आप सब को अगर थोड़ा सा भी स्वादिष्ट लगे तो कमेंट लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें।
और आगे फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट रेसिपी के साथ, नेक्स्ट बहुत ज़्यादा टेस्टी रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बाय, और ज़रूर से ज़रूर ट्राई करें, लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। जय शिव शक्ति।